कौवा देखा तूने? हाँ। उसकी टट्टी देखी है? हाँ भाई हाँ देखी है। ऐसा कर, उसको उठा के फ्रिज में जमा लियो, फिर सुबह सुबह गर्म पानी में उबाल के पी लियो। फिर देख तेरा गला कैसे सही हो जाएगा, फिर तू कौवे की तरह काऊ 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 करके बोलने लग जाएगा। अरे भाई टट्टी कौन खाता है, वो भी कौवे की। अरे डब्बू भाई खा ले चुपचाप। चिरकुट भैया एक नंबर का इलाज बताते हैं। तुझे बड़ा भरोसा है इस पर। तो का बाप भी गलियों में जनानियों के पीछे घूमता फिरता है। मुझे सब पता है, तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हारी भैंसों का दूध जाता है ना इनके घर, इसलिए। और डब्बू भाई ये सरपंच भी इनसे मिला, चल देखते हैं इन दोनों को। ओए तूने हमें मुर्गा बनाया, कोई बात नहीं, हमने तुझको कुछ नहीं बोला। तू हमारे मम्मी पापा के बारे में क्यों बोल रहा है और तू उनकी साइड क्यों ले रहा है भाई? अरे भाई मैं उनकी साइड नहीं ले रहा था, वो मेरी सेटिंग है। अगर मैंने उसकी साइड नहीं ली होती तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे भाई मेरी कोई बात तो सुन लो यार। अरे कुछ बोलेगा तभी तो सुनेंगे ना। अरे भाई मुझे लगता है मेरा गला बैठ गया। तेरा गला नहीं बैठा, मुझको तो लगता है तेरा स्पीकर फट गया, लगता है स्पीकर। अरे भाई स्पीकर नहीं फटा, मुझे लग रहा है कोई तार वार हिल गई है, इसी मारे आवाज रुक रुक के आ रही है। मुझे तो तू पूरा ढक्का नहीं दिखता है भाई, दिमाग से काम ले, दिमाग से। स्पीकर खरीद ले, 600 रुपए के स्पीकर आएंगे, आवाज की पूरी गारंटी है। अरे भाई मुझे सिंगर नहीं बनना, कुछ बढ़िया सा बता। कौवा देखा तूने? हाँ। उसकी टट्टी देखी है? हाँ भाई हाँ देखी है। ऐसा कर, उसको उठा के फ्रिज में जमा लियो, फिर सुबह सुबह गर्म पानी में उबाल के पी लियो। फिर देख तेरा गला कैसे सही हो जाएगा, फिर तू कौवे की तरह काऊ 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 करके बोलने लग जाएगा। अरे भाई टट्टी कौन खाता है, वो भी कौवे की। अरे भाई अगर तुझे अपना गला ठीक करना है तो गू भी खाना पड़ेगा। भाई मुझे तेरी दवाई में असर नहीं दिख रहा। अरे डब्बू भाई खा ले चुपचाप। चिरकुट भैया एक नंबर का इलाज बताते हैं। तुझे बड़ा भरोसा है इस पर। भरोसा क्यों नहीं होगा भाई, मेरे तो सर के सारे बाल उतर गए थे। भैया ने बोला गधे का पाद सूंघ ले, फिर देखिए बाल तेरे आ जाएंगे। अब देख मेरे सर पे कितने सारे बाल हैं। हो गया ना मेरी बात पे भरोसा, पक्का इलाज करता हूँ मैं। अरे क्या सोच रहा है? अरे भाई इसकी तरह कोई सूंघने का इलाज होता तो मैं भी कर लेता, ये टट्टी खाने वाला इलाज तो मुझसे नहीं हो पाएगा। चल फिर, तेरे बस की नहीं है, चल भाग यहाँ से। मम्मी वो सामने वाला घर उनका है। टेंशन मत ले बेटा, अभी बताती हूँ मैं इनको। और डब्बू और चिरकुटा। हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे चिल्ला रहे हो? अरे कालू आज तो मम्मी के साथ आया है, और भाई अंदर ही आ जाते, बाहर क्यों बुला लिया मुझको? अरे तू रो क्यों रहा है? रो तो ये इसलिए रहा है, तुम्हारे बच्चों ने इसको मारा है। तुम अंदर बैठने को कह रही हो, मैं तो बाहर ना बैठूं। अरे बहन मैं तो तुझको चाय पिलाने की सोच रही थी, तू तो यहाँ मेरा खून पी रही है। बात भी बताएगी कुछ कि कैसे कंप्लेंट कर रही है? अरे वो तेरे गांडे गांडे बच्चों ने मेरे इस फूल से बच्चे को मारा है। अरे बहन क्यों इतना अत्याचार कर रही है? ये फूल कहाँ से दिख रहा है तुझको? बहन पहले ध्यान से देख ले, अगर मेरे बच्चों ने गलती करी भी है ना तो मैं अभी बुला रही हूँ उनको यहाँ पर। डब्बू! अरे भाई आजा, लग रहा है मुझे मम्मी बुला रही है। हाँ भाई मुझे भी आंटी की आवाज लग रही है ये तो। हाँ भाई मम्मी चिल्ला क्यों रही है? आज चल के देखते हैं क्या हुआ। डब्बू! क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया है? तुम दोनों ने कालू को मारा है? हाँ ना। हमने नहीं मारा मम्मी इस कालू को। हाँ तो पहले तुम्हारे मुंह से हाँ कैसे निकली? मम्मी मेरे तो मुंह से गलती से निकल गई। सॉरी मम्मी, ग्रांट पे अ लीव फॉर 5 days। अरे कालू ये तो मना कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं मारा तुझको। अरे आंटी अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरे दोस्तों से पूछ लो। ओए तुम बताओ, तुमने देखा इसको मारते हुए? हाँ हाँ आंटी हमने देखा, इन दोनों ने मारा है कालू को। ये तो कह रहे हैं तुमने मारा है। अरे मम्मी हम भी तो कह रहे हैं ना हमने नहीं मारा। बेटा तू बता मुझे क्या बात हुई? आंटी मैं बाजार से बहुत सारे चिप्स के पैकेट, नमकीन, बिस्कुट लेके आ रहा था, इन्होंने रास्ते में छीन लिया, सारे खा लिए और मुझे फिर बहुत मारा। ओए डब्बू और चिरकुट झूठ कैसे बोल रहे हो तुम दोनों? अब पता चल गया बहन जी कितने बिगड़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे। मारा कैसे तुमने इस कालू को? बहुत बेइज्जती करवा रखी है तुमने मेरी पूरे गांव में। मारा, हाँ मारा। पूरे दिन हमारे साथ बैठ के मजे लेता रहता है। पूरे दिन इसकी मम्मी गांव में तुम्हारी बुराइयां करती रहती है, ऐसे कैसे तुम्हारी बुराइयां सुन लेंगे हम किसी से? मारा हमने इसको खूब, दोनों ने पटक पटक के। हाँ मम्मी, और इसकी मम्मी ये भी कह रही कि तुम्हारी मम्मी बहुत कंजूस है। हाँ आंटी ये दोनों सही कह रहे हैं, इसकी मम्मी ना मेरी मम्मी से तुम्हारी बुराई करती है। ये बोलती है कि तुम चंट हो। तुम चंट हो क्या? हैरी तू मेरी बुराई कर रही थी, मेरे
बच्चे मेरी बुराई नहीं सुनते। और सही पिटा कालू को, तेरा लड़का पिटने के लायक ही है। ऐसे कैसे पिट जाएगा ये? अगर मैंने अपने भाई को बता दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे पूरे शहर में बहुत नाम है उनका। अच्छा जी, मुझे हल्के में ले रही है? पूरे गाजियाबाद में ऊपर तक पहुंचे मेरी, मुझे हल्के में ले रही है? ऐसी कैसी ऊपर तक बातचीत है तुम्हारी? 2 रुपए के पीछे तो तुम सब्जी वाले से लड़ने लग जाती हो। और अगर मिर्च नहीं मिलती तो तुम सब्जी नहीं लेती उससे। मैं तो बस सब्जी वाले से ही लड़ती हूँ ना, तू तो हमारे खेतों में से गन्ने चुरा चुरा के लाती है। वही गन्ने उखाड़ के मैं मारूंगी तुझको, बता रही हूँ तुझको मैं। बच्चे भी ऐसे ही, माँ भी ऐसी, और बाप तो है ही बिगड़ैल। परसों सविता भाभी बता रही कि उनके पीछे तुम्हारा आदमी लड्डू बने घूमता फिरता है। उनको तो कुछ भी कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और मेरे बच्चों को अगर तूने कुछ कहा ना, तेरी चुटिया पकड़ के घुमा के मारूंगी तुझको। अच्छा जी, ज्यादा नहीं बोल रही, हाथ लगा के दिखा तू मुझे। आ जरा इधर आ, इधर आ, बर्तन तो मैं बाद में धोऊंगी, पहले मैं आज तुझे ही धो लूं। आ जा। अरे मम्मी रहन दो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब तो फैसला सरपंच साहब का यही होगा। हाँ बेटा बता, क्या बात हुई? मैं बाजार से आ रहा था सामान लेके, इन लोगों ने मेरा सामान छीन लिया और मुझे भी बहुत मारा, बहुत मारा। हाँ भाई, तुमने कैसे मारा है इसको? ऐसे मारा? तो तेरी इतनी हिम्मत, तू भाई पंचायत में इसको मेरे सामने ही मारे जा रहा है। मेरे सामने ही तूने इसे मार दिया, तो मेरे पीछे कितना मारा होगा तूने इसको? ओ चिरकुट, तू बता कैसे मारा इसको? एकदम ऐसे मारा। तुम दोनों ने पंचायत का मजाक में आ रखा है। चलो मुर्गे बने दोनों, अब मुर्गा बन के माफी मांगो कालू से। अरे कालू भाई, हमको माफ कर दे। चलो भाई, लड़कों ने माफी मांग लिया, आगे से कोई लड़ेगा नहीं, और जाओ अपने अपने घर जाओ अब। अरे सरपंच साहब, ऐसे कैसे घर चले जाएं? मेरे बच्चों को तो आपने सजा दे दी। ये औरत जो मुझसे फालतू बोल रही, इसका क्या करूं मैं? अरे चिरकुट भाई, अगर मम्मी से इस सरपंच ने कुछ कह दिया ना तो मैं भूल जाऊंगा यहाँ पंचायत चल रही है। तू चुप रह, तेरे से पहले तो मैं ही मारना शुरू करूंगा इनको। अच्छा, तूने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, तूने तो मुझे गन्ना चोर बता दिया। अच्छा, फिर फालतू बोल रही है? मुझे पता है तुम्हारी गलती होगी। पूरे गांव में सबसे ज्यादा शिकायत तुम्हारे ही परिवार की आती है, और इन बच्चों का बाप भी गलियों में जनानियों के पीछे घूमता फिरता है। मुझे सब पता है, तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हारी भैंसों का दूध जाता है ना इनके घर, इसलिए। और डब्बू भाई, ये सरपंच भी इनसे मिला, चल देखते हैं इन दोनों को। और तूने हमें मुर्गा बनाया, कोई बात नहीं, हमने तुझको कुछ नहीं बोला। तू हमारे मम्मी पापा के बारे में क्यों बोल रहा है और तू उनकी साइड क्यों ले रहा है भाई? अरे भाई, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा था, वो मेरी सेटिंग है। अगर मैंने उसकी साइड नहीं ली होती तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी।